Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. मेरे प्रियो, हम अपने खुदावन का एक बार फिर धन्यवाद देंगे कि खुदावन ने एक और मुबारक शाम हमें दी कि हम उसके निकट यहाँ उपस्थित हैं। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। हम एक बार फिर अपने खुदा का धन्यवाद देंगे कि खुदावन ने एक बार फिर हमें एक शाम दी कि एक बार फिर हम अपने लोगों के बीच में खुदावन ने हमें एकत्रित किया। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि खुदावन का कलाम कहता है मेरे प्रियो कि जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं तब तक कोई मेरे पास आ नहीं सकता। प्रेज लॉर्ड। और खुदावन का कलाम हमें ये भी कहता है मेरे प्रियो, जहाँ खुदा है, जहाँ 2 या 2 से अधिक लोग मेरे नाम पर एकत्रित हैं, मैं वहाँ उपस्थित हूँ। प्रेज लॉर्ड। तो ज़रूरी है कि हम खुदा के निकट बड़े ही चौकस रीति से बैठे, उसकी सुनने वाले बने और उसके वचन पे कान लगाने वाले बने। प्रेज लॉर्ड। तो आइए हम प्रभु की इबादत करेंगे, पहले प्रार्थना के ज़रिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे और उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है, घर का कोई सदस्य में प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू जीसस। हर आशीष, हर वरदान के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देती हूँ। ये मेरे प्यारे प्रभु यीशु, मैं इस योग्य नहीं हूँ प्रभु, फिर भी प्रभु आपने मुझे चुना है। प्रभु आप मेरे घर आए हैं प्रभु, आप वचन के द्वारा, मेरे खामिल के द्वारा, ये प्रभु अपनी आशीष और अपनी कृपा बनाए रखिए। सब बाल बच्चों पे, बहू पे, बच्चों, छोटा टुकू पे और हमारे पति पे, दोनों बेटे, बहू, बेटी, हमारा पिंटू, बहू, रवि और तीनों बहू में सबके ऊपर मेरी बहन, भाई साहब और हमारा भैया जो आया है श्याम, ये मेरे खुदा बाप, इन सब के ऊपर अपनी आशीष और कृपा बनाए रखिएगा प्रभु। अच्छे से जैसे आप लेके आए हैं ऐसे ही घर अच्छे से पहुँचाइएगा प्रभु। और हम लोगों की प्रभु हर दुआओं को सुनिएगा प्रभु, हर हमारी जो फरियाद है प्रभु आपके चरणों में रखेंगे प्रभु। और जो मेरा पिंटू खादिम हमारा जो वचन बोलेगा प्रभु, वो वचन हमारे हृदयों में छुए प्रभु और हमारे हृदय से 100 गुना फल लाने वाला हो सके। आमीन आमीन। हे मेरे प्यारे प्रभु, हे मेरे प्यारे खुदा, मेरी प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम खुदावन की महिमा और स्तुति में चलेंगे गीत के ज़रिए। प्रेज द लॉर्ड। और हम गीत को गाएंगे प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वॉइस अगर क्लियर आ रही है तो आप लोग लिख के भेजें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, खुदावन हमें प्रेम करना सिखाते हैं और उसका प्रेम यही है कि हम उसके वचन को सुने और उस पर चलें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि खुदा का कलाम हमें यही सिखाता है मेरे प्रियो कि जो कोई कहता है कि वो मुझसे प्रेम करता है, उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो उसकी आज्ञाओं और शिक्षाओं को माने। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, उसके निकट आना, उसके वचन को सुनना, उसकी आज्ञाओं को सुनना और उस पर चलना ही प्रेम है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए अब हम गीत की ओर जाएंगे और हम गीत गाएंगे, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। आमीन। Praise the Lord.
यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता वो है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सिर पर जो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। आमीन। सच बात है मेरे प्रियो, जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो हमें घटी भी बड़ी लाभ लगने लग जाती है। और सच बात है, घटी कोई नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मनुष्य को घटी दिखती है, दरअसल मेरे प्रियो वही लाभ है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जिस चीज़ के कारण, जिस वजहों के कारण हम खुदा के वचन को जानते हैं, वो लाभ ही लाभ होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे दाऊद कहता है कि मेरे लिए इस पृथ्वी पर हर एक जगह आनंदित है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे हर एक जगह पर आनंद है, क्योंकि वो खुदा के साथ बना रहता है। और जो जना खुदा के साथ रहता है मेरे प्रियो, उसको कोई घटी नहीं दिखती। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम धन्यवाद देते हैं खुदा का कि खुदावन ने हमें एक मौका दिया, एक बार फिर हम निकम्मों को यहाँ एकत्रित किया उसके वचन को सुनने के लिए। तो आइए हम खुदा के वचन की ओर बढ़ेंगे। अपने आप को पहले हम तैयार करें, अपने मनों, अपने हृदयों से, और जो भी हमने जाने अनजाने में दिन भर में गलती भूल चूक करी, उन सब के लिए खुदा से क्षमा मांगेंगे, और फिर उसके बाद हम खुदा के कलाम की ओर जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। और हम प्रभु के वचन में से निकालेंगे कुलूसियों
कुलूसियों की पत्री कुलूसियों की पत्री 3 अध्याय और उसकी हम 5वीं और 6ठी आयत को पढ़ रहे हैं। कुलूसियों की पत्री 3 अध्याय उसकी 5वीं और 6ठी आयत। हम सब पढ़ेंगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण खुदा का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का वचन पवित्र है। इस पवित्र वचन को खुदा हमें समझने और इस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का कलाम हमें बहुत सी बातों के बारे में बताता है और जब हम उसके वचन से सुनते हैं, कान लगाते हैं, तो धीरे धीरे खुदा हमें अपने वचन के अनुसार चलाने लगता है। क्योंकि खुदा का वचन बहुत पवित्र है। सही आती बात? प्रेज़ द लॉर्ड। और आज खुदा ने हमें ये मौका दिया कि हम एक बार फिर से खुदा के वचन को सुने। ऐसी कौन सी चीज़ है जो खुदा ने हमें दिया है? प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने हमें सारी चीज़ों को दिया है, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके द्वारा हम खुदा को जान सकते हैं? खुदा को हम कैसे जान सकते हैं? बताइए। खुदा को आप कैसे जान सकते हैं? केवल एक चीज है जो खुदा को और हमारे बीच में हमें खुदा को पहचानने और उसको जानने में सहायता करता है। वो है मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन। और ये वचन जब हमारे बीच में आता है तो हमें खुदा की बात बताता है। और ये वचन पवित्र आत्मा की सामर्थ से आता है। लेकिन जब हम वचन को ही अपने जीवन में महत्व नहीं देंगे तो एक और वचन है जो हमारे जीवन में आएगा। क्योंकि खुदा का नाम कहता है, देखो मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ और जो कोई मेरे लिए अपने द्वार को खोलेगा मैं उसके घर में भोजन करूँगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा। तो द्वार में खड़े होके खुदा खटखटा रहा है, क्योंकि वचन ही खुदा है। और अगर हम द्वार नहीं खोलते तो एक और चीज है जो बिना द्वार पे खटखटाए आती है, और वो है दुष्ट। दुष्ट जो है बिना इजाजत, बिना परमिशन
और बिना किसी को कुछ कहे आ जाता है। आइए देखिए कि दुष्ट कैसे आता है। खुदा खटखटाता है, नॉक करता है, लेकिन दुष्ट खटखटाता नहीं है। दुष्ट का एक स्वभाव है कि वो घात लगा के बैठा रहता है, और जैसे ही दरवाजा हम खोलेंगे वैसे वो घात लगाए बैठा है कि दरवाजा खुलेगा और मैं अंदर आ जाऊंगा। और खुदा का वचन ऐसे नहीं है। खुदा का वचन खटखटाएगा, आपके पास आएगा, आपकी मर्जी होगी तब वो दरवाजा आप खोलेंगी। लेकिन दुष्ट बिना बुलाए आएगा। कैसे आया बिना बुलाए? आइए देखिए उत्पत्ति, दूसरा अध्याय, और उसकी 16वीं और 17वीं आयत पढ़े। और यहोवा खुदा ने आदम को यह आज्ञा दी। सब खोल लें, सब पढ़े। और दूसरा अध्याय उसकी 16वीं और 17वीं आयत ना पढ़े ना। और यहोवा खुदा ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यहाँ पर खुदा की आज्ञा आ रही है, अर्थात अदन की वाटिका में खुदा अपने वचन को बोल रहा है और किसी ने नहीं बुलाया। तीसरा अध्याय और उसकी मेरे प्यारे भाई बहनों पहली आयत पढ़े तो क्या कह रहा है? यहोवा खुदा ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। हाँ। उसने स्त्री से कहा, हाँ। क्या सच है कि खुदा ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? आ गया, आमीन। बिना बुलाए आ गया। किसी ने इन्हें बोलने की आज्ञा नहीं दी। खुदा ने कहा, बुद्धिमान से पूछा जाता है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, तब बुद्धिमान सोच समझ कर उत्तर देता है, परंतु मूर्ख से बिना पूछे ही वो अपनी बात बताने लगता है। तो यहाँ पर ये जो है, इससे किसी ने नहीं पूछा, ये अपने आप ही बोलने लगा। आप बताइए, क्या आदम नहीं बोलता था? बताइए, आदम नहीं बोलता था क्या? जरा पहली आयत पढ़िए या तीसरा पहला 3 पहला। यहोवा खुदा ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि खुदा ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? हाँ, आगे। स्त्री ने सर्प से कहा। अब स्त्री कह रही है, यानी स्त्री भी बोलती थी, आदम भी बोलता था, लेकिन कभी भी इन्होंने खुदा के विपरीत नहीं बोला। खुदा के विपरीत बोलने वाला बिना बुलाए बोलने लगा, बिना बुलाए आ गया। सबसे पहले ये देखो कि ये आया कहां से। आप बताइए कि पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय में कहीं उसका इन्विटेशन लिखा है? कहीं बुलाया जा रहा है? या उससे कहीं पूछा जा रहा है कि भैया तुम बताओ क्या कहना चाहिए इस वृक्ष के बारे में? कहा आदम से खुदा ने। किसने कहा?
अभी आपने पढ़ा ना दूसरा अध्याय 16वीं और 17वीं आयत में खुदा ने आदम से कहा, आदम से कह रहा है, और आदम को उस वृक्ष के बारे में अगर बोलना था तो बोलता, लेकिन आदम नहीं बोल रहा, ना स्त्री बोल रही। ये तीसरा कौन आके बोलने लगा? और जब ये तीसरा आके बोला तो इसके बोलने के कारण मृत्यु आ गई। अब बताइए कि इस वचन को अगर आज हम नहीं मानेंगे, इस वचन को आज अगर हम नहीं मानेंगे तो ऑलरेडी एक वचन आ गया हमारे अंदर, और वो वचन है सर्प का, जो धूर्त है। क्योंकि सर्प भी कह रहा है, जिस तरह से खुदा का वचन है वैसे एक मनुष्य का वचन है। तब खुदा ने कहा हर मनुष्य का वचन झूठा, परंतु खुदा का वचन सच्चा। अब आप बताइए, खुदा का वचन सच्चा है और मनुष्य का वचन झूठा है, और हर एक मनुष्य का वचन झूठा है। तो जब सच्चे को ग्रहण नहीं करेंगे तो झूठा ऑलरेडी है। झूठा ऑलरेडी है। झूठा जाएगा इस सत्य को ग्रहण करने के कारण। आमीन आमीन। क्योंकि सत्य आएगा और झूठ का नाश करेगा, और झूठ तुम्हारे जीवन से चला जाएगा और सत्य तुम्हारे जीवन में वास करेगा। Praise the Lord. झूठ क्या है? झूठ क्या है? झूठ यिर्मयाह झूठ देखे क्या है? उसका 8वां अध्याय यिर्मयाह 8 और 6। यिर्मयाह उसका 8वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत। यिर्मयाह उसका 8वां अध्याय उसकी 6ठी आयत। दुपट्टा दो, दुपट्टा दो, वहां देखो, वहां वो जो दुपट्टा लिया। यिर्मयाह उसका 8वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत। कलाम क्या कह रहा? यिर्मयाह 8वां अध्याय और इसकी 6वीं आयत। यिर्मयाह 8 और 6 एवं रुक जाइए, बच्चे को भी आने दीजिए, वो भी पढ़े। मैं कह रहा हूं कि अगर सत्य को नहीं ग्रहण करेंगे तो ऑलरेडी झूठ है, क्योंकि झूठ में तो हम पैदा ही हुए हैं। और ये झूठ क्या है अभी हम आपको दिखाएंगे। और जब सत्य को ग्रहण करते हैं तब ये झूठ का नाश होता है। इसलिए सत्य जो है वो द्वार पे खड़ा है। अच्छा बताइए, सत्य द्वार पे क्यों खड़ा है? क्योंकि ऑलरेडी झूठ घर में है। उसने कहा तुम 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, या तो एक स्वामी से मिले रहोगे या तो एक स्वामी से घात करोगे। तो एक स्वामी जब आ गया तो झूठ का स्वामी अंदर है, तो ये झूठ का स्वामी बाहर नहीं निकलेगा। जब तुम खुदा को ग्रहण करोगे तो ये स्वामी जाकर उस झूठ की ऐसी पिटाई करेगा ऊपर से कि वो जो झूठ है वो बाहर निकलेगा। कलाम में लिखा यिर्मयाह 8 और 6। देखिए हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? झूठ। झूठ क्या है? पढ़े जरा। झूठ देखे क्या है? क्या है झूठ? क्या है? क्या है मनुष्य का वचन? पढ़े।
यिर्मयाह 8:6 पढ़े। यिर्मयाह मैंने हाँ। अपने ध्यान से सुना है। नहीं ऐसे नहीं पढ़ेंगे, गलत शब्द नहीं पढ़ेंगे। फिर से पढ़िए क्या लिखा, क्या पढ़ा? मैंने अपने ध्यान से सुना है। ये कौन सी बाइबल लेकर बैठी हैं आप? मैंने ध्यान देकर सुना। मैंने ध्यान देकर सुना। कौन सी? कैथरी वाली? प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह बहुत अंतर है, ये तो बात है। यहाँ वचन ऐसे अंदर रहता है कि अगर आप उसमें बोलेंगे, सही भी बोल रहे, गलत भी बोलेंगे एक शब्द, तो यहाँ कहेगा नहीं ये ठीक है। हाँ पढ़े जरा क्या लिखा है। हाँ यिर्मयाह, मैंने ध्यान देकर सुना। मैंने ध्यान देकर सुना। परंतु ये ठीक नहीं बोलते। कौन कह रहा मैंने ध्यान देकर सुना? ये यिर्मयाह है, यिर्मयाह, और यिर्मयाह के अंदर खुदा का आत्मा है। आमीन। कह रहा मैंने ध्यान दे के सुना है। क्या ध्यान दिया तुमने? मीटिंग है, कितने बजे होगी? 5। अच्छा, और रास्ता बहुत खराब है, गड्ढे हैं, हंसखेड़ा, और हंसखेड़ा से पानी की टंकी, और गड्ढे बहुत हैं, ध्यान से आना। मैंने ये नहीं सुना, मैंने ध्यान देकर सुना। क्या सुना तुमने? अच्छा, एक शब्द है जिस पर ध्यान देना होगा, और एक शब्द है जिस पर ध्यान नहीं देना है। वो लाउड स्पीकर में बज रहा है, सब सुन रहे हैं, लेकिन एक शब्द और है जिस पर ध्यान देना होगा। क्या है? झूठ। और क्या है? सत्य। झूठ कस के प्रचार हो रहा है, और सत्य है वो धीरे धीरे प्रचार हो रहा है। इस सत्य पे ध्यान देना होगा, और जो ध्यान देगा वो सुन लेगा, और जो ध्यान नहीं देगा वो सुनेगा हल्ला। क्या बहुत बढ़िया वर्षिप हो रही थी। वर्षिप तो ऐसी हो रही थी कि ऐसा जब बीट बज रही थी, जब पैर का डब तारा था, बेल तो उसका स्पीकर से ये कलेजा हिल रहा, हम हिल रहे थे, इतनी बढ़िया वर्षिप, हल्ला। अब इसमें ध्यान दो, शब्द कहाँ है? क्यों ध्यान देकर क्यों सुना? यिर्मयाह को कम सुनाई देता ना? क्यों? सोना यिर्मयाह को कम सुनाई देता है ना? क्यों? क्या कह रहा है? पढ़ो। ध्यान दे के सुना। मैंने ध्यान दे के नहीं, ध्यान देखकर। पकड़िए। मैंने ध्यान देकर सुना। ए भैया, ये ध्यान देकर क्यों सुन रहे हो? कम सुनाई देता है, जिसको कम सुनाई देता है वो क्या करता है? आप पापा को कम सुनाई देता है, आधा को, तो क्या होता है फिर बताओ? तुम लोग चिल्लाते रहते हो, तुम लोग क्या कहते हो? इनको तो सुनाई नहीं देता। जब तक ये ध्यान से नहीं सुनेंगे, ध्यान से सुन लो। कहते हो कि नहीं कहते? कितनी बार कहते हो इनसे? कहते हो? मालूम मुझे। ये ध्यान दे कर क्यों सुना? मैंने ध्यान देकर सुना। अरे यिर्मयाह को कम सुनाई देता है, फोकस नहीं है। मैंने ध्यान देकर सुना, तो यिर्मयाह को कम सुनाई देता है। यिर्मयाह को कैसे सुनाई देता मालूम है? यिर्मयाह उसका पहला अध्याय, इस पे हाथ रखे रहो, इस पे हाथ रखे रहो, और पहला अध्याय खोलो।
हाँ बस ये खुल गया। यिर्मयाह पहला अध्याय और उसकी हाँ रखिया रख लो बेटा। यिर्मयाह पहला अध्याय उसकी 5वीं आयत 4थी आयत पढ़ो। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। ये कहाँ से सुन रहा है? ये कहाँ से सुन रहा है? गर्भ से सुन रहा है। ये धीरे नहीं सुनता, इसके कान बहुत तेज हैं, लेकिन तब भी क्या मैंने ध्यान देकर सुना। अब आइए उसी आयत को मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। झूठ है क्या, आज इसको पकड़ेंगे। मैंने ध्यान देकर सुना, और ये सुनने वाला यिर्मयाह, और ये मां के गर्भ से सुन रहा है। तो ये मां के गर्भ से जो सुन रहा है, इसकी आदत होगी सुनने की। आज किसी की सुनने की आदत है? आज सबको सुनाने की आदत है। कौन सी आदत सबको? सुनाने की। सुनने की आदत, यही प्रॉब्लम है यहाँ। ये अपनी सुनाना चाहते हैं, वो अपनी सुनाना चाहते हैं। झगड़ा है ही नहीं, झगड़ा कुछ नहीं है। उनकी आदत सुनाने की और इनकी भी आदत सुनाने की। सुनने की आदत अगर होगी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। क्या सुना? अरे कुछ कहती रहती है, आशीष देती रहती है, गाड़ी निकाल ले, गाड़ी रखे, जा रहे आ रहे, काम कर रहे, सब कुछ कह रहे, उसका काम क्या है, वो सुनाना चाहती है। और यिर्मयाह सुनना चाहता है। वो जब भी सारी बातों की शिक्षा देता है। आज सुनने की आदत किसी के पास नहीं, सबके पास सुनाना। मैंने ध्यान देकर सुना। क्या सुना भाई? मैंने ध्यान देकर सुना, परंतु ये ठीक नहीं बोलते। ठीक नहीं, अरे यानी बोल रहे हैं, लेकिन जब ध्यान देकर सुना तब पता चला ये ठीक नहीं बोल रहे हैं। और अगर ध्यान नहीं देंगे तो पता चलेगा बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं। मैंने ध्यान देकर सुना, परंतु ये ठीक नहीं बोलते। यही आयत अगर हवा ने पकड़ ली होती तो मृत्यु ने आती। हवा कहां स्लीप हुई? उसने ध्यान नहीं दिया। सर बोल रहा, हवा सुन रही और उत्तर दे रही। यिर्मयाह ध्यान दे रहा है और यिर्मयाह ये ठीक नहीं बोल रहे। अगर हवा सुन रही थी, सर बोल रहा था, तो उसी समय हवा कहती मैंने ध्यान देकर सुना और ये ठीक नहीं बोल रहा, फल नहीं खाती। तो ध्यान दे रहा है क्या? बोल रहा वहां सर्प भी और हवा सुन रही। अब इसी को पकड़े रहो। अब तुम से मैं पढ़ो जरा, वो आएगा, तुम बेटा यही रहो, उत्पत्ति पढ़ो तुम जरा, 3री आयत देखिए। एक बोल रहा है और एक सुन रहा है, इतना बड़ा अंतर आ रहा है। पढ़े जरा। यहोवा खुदा ने जितने बनेले पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, अर्थात सर्प बोला, क्या सच है कि खुदा ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? जो खुदा ने कहा वो सच है कि नहीं है?
जो खुदा बोल दे वो सच है। तो खुदा के बोले पे तुम बोल क्यों रहे हो? संदेह उत्पन्न कर रहा है। खुदा ने कहा मार्ग सत्य और जीवन में है, और खुदा ने कहा कि इस वाटिका के बीच के वृक्ष का फल ना खाना। अब इस बात को कह रहा वो, क्या ये सच है? क्या ये सच है? खुदा के कहे गए शब्द को कह रहा सच है, यानी सर बोल रहा है। पढ़ें। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। एकदम ध्यान देती कहती है क्या बोल रहा है? जो खुदा ने कहा वो सच है, आमीन। उसके सिवा आप कुछ नहीं। चला जाता सर, लेकिन स्त्री उससे बात करने लगी। खुदा ने कहा है, क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि सच नहीं होगा? बुद्धू ने कहा था आने के लिए, आया नहीं। क्या ऐसा भी हो सकता था क्या कि नहीं आएगा? ये जो हवा है ना, ये यही बात कर रही है जो भी आप बात कर रही हैं। गुड्डू आएगा, गुड्डू ने कहा है, हवा कह रही खुदा ने कहा है। अरे कहा नहीं, वो सच है। कहा है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। कहा है क्या मतलब? आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। सारी चीजें सामने होती हैं। आप बताओ, वचन तो दम ही नहीं था कुछ, और वचन कुछ और आ रहा है। चोरी पकड़ी गई। हाँ, क्या कह रहा खुदा? कहा है? उसने क्या कहा स्त्री ने? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में खुदा ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। बस सर्प से बात करने लगी, उसको ध्यान नहीं दिया कि सर्प ने क्या कहा। लेकिन यिर्मयाह कह रहा, मैंने ध्यान देकर सुना है, आमीन, कि ये ठीक नहीं बोलती। यिर्मयाह तो शब्दों से पहचान जाता है कि ये झूठ है। अब मेरे सामने आप चाहे जैसे बैठ जाओ, लेकिन मेरे पीठ पीछे झूठ है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कह रहा, मैंने ध्यान देकर सुना कि ये सच नहीं बोलती। झूठ क्या है? मैंने कहा झूठ क्या है, उसको पकड़ो। देखा यिर्मयाह ने कैसे पकड़ा? देखा यिर्मयाह ने कैसे पकड़ा? हवा नहीं पकड़ पाई, हवा नहीं पकड़ पाई। हवा बोलने लगी, लेकिन यिर्मयाह कह रहा है ये ठीक नहीं बोल रहे। अब पढ़े यहाँ यिर्मयाह उसका 8वां अध्याय उसकी 6वीं आयत। मैंने ध्यान देकर सुना, परंतु ये ठीक नहीं बोलते। इनमें से किसी ने अपनी बुराई से पछताकर नहीं कहा, हाय मैंने यहाँ क्या किया है। इनमें से किसी ने अपनी बुराई से पछताकर नहीं कहा, हाय मैंने ये क्या किया है। हाय मैंने ये क्या किया है। इनमें से किसी ने अपनी बुराई से पछता कर ये नहीं कहा, हाय मैंने ये क्या किया है। यानी खुदा कलाम कह रहा, जब पश्चाताप होगा तो तुम खुदा के सामने खड़े हो जाओगे, और जब तक पश्चाताप नहीं होगा तुम मनुष्य के सामने रहोगे। मनुष्य आएगा, मनुष्य को दिखाने के लिए कुछ और बन जाओगे। मनुष्य चला जाएगा, फिर वही काम सुनो।
लेकिन जहां पश्चाताप होगा वहां पाप का नाश होगा। आमीन। जहां पश्चाताप नहीं होगा वहां थोड़े समय के लिए पाप बंद हो जाएगा। देखा है आपने? लॉकडाउन, सैटरडे संडे शटर बंद है, पुलिस निकली शटर बंद, पुलिस जैसे ही निकल गई उसी के पीछे शटर खुल गया। यही चीज जीवन में भी है। पश्चाताप नहीं है तो थोड़े समय का लॉकडाउन कितना चलेगा? घंटों का, 1.5 से 2 घंटा लॉकडाउन। और जैसे ही वो गए लॉकडाउन खत्म। इनमें से किसी ने भी पश्चाताप करके ये नहीं कहा हाय मैंने ये क्या किया, क्या किया है मैंने? झूठ को घर में और खुदा को बाहर खड़ा कर दिया। बाहर खड़ा है खुदा, बाहर पे खड़ा है, नहीं आएगा अंदर। अंदर तब आएगा जब तुम पश्चाताप करोगे और कहोगे हाय मैंने ये क्या किया। एंट्री तब करेगा, नहीं खड़ा रहेगा घर। ये धुर थोड़ी ना है कि तुम दरवाजा खोलो और चला है। ऐसे नहीं है। लाख गीत गा लो और लाख आलू में अगरबत्ती दबा दो, नहीं आएगा। जितने आलू में अगरबत्ती दबाओ बाद में उतने अगरबत्तियां फेंक के वो आलू हमें दे देना, हम उसको काट के छील के सब्जी बना के खाएंगे। कम से कम खाने के तो काम आ जाए। आप क्या सोचते हैं? मैं यहाँ टाइम पास करने आया हूँ, मैं आया नहीं, मैं भेजा गया हूँ। मैं जानता हूँ क्या होता है, सब कुछ जानता हूँ। क्यों? क्योंकि यिर्मयाह ध्यान देकर सुनता है और कहता हाय ये ठीक नहीं बोलते। बहुत उत्तम वचन मिला है, एक ऐसा वचन मिला है जो इस पूरे नगर में हमें राजा बना के रखेगा, कोई छू नहीं पाएगा। बस एक बार इस वचन पर विश्वास करें। अगर विश्वास नहीं करेंगे तो इस नगर में हम पूछ बने रहेंगे, चाहे लाख एड़ी चोटी की जोड़ लगा लें। हमें इस नगर में तो राजा बनाएगा, साथ ही साथ स्वर्ग में भी राजा बनाएगा। आमीन आमीन। उसके बलवंत दाहिने हाथ में सारी चीजें हैं। विश्वास तो करो। यिर्मयाह उसका 8वां अध्याय उसकी 6वीं आयत क्या कह रहा? पढ़ो। मैंने ध्यान देकर सुना, परंतु ये ठीक नहीं बोलते। इनमें से किसी ने अपनी बुराई से पछताकर ये नहीं कहा हाय मैंने ये क्या किया। जैसा छोड़ा लड़ाई में वे छोड़ा नहीं घोड़ा, जैसे घोड़ा लड़ाई में वेग से दौड़ता है वैसे ही इनमें से हर एक जन अपनी ही दौड़ में दौड़ता है। अपनी ही दौड़ में दौड़ रहे हैं। लाख बता दो लेकिन दौड़ेंगे हम अपनी दौड़ में। जैसे घोड़ा क्या कह रहा है? जैसे घोड़ा लड़ाई के लिए लड़ाई में वेग से दौड़ता है। घोड़ा लड़ाई में ऐसा दौड़ता है जैसे पवन। घोड़े को मालूम है क्या सड़क है, क्या गांव है, क्या लड़ाई का मैदान है। जो घोड़ा
कभी भी सड़क पे दौड़ता नहीं होगा, जो घोड़ा कभी भी मैदान में दौड़ता नहीं होगा, जो कभी भी घोड़ा गांव में दौड़ता नहीं होगा, वो जैसे ही युद्ध के मैदान में आएगा दौड़ेगा पवन की तरह। बैठे यहाँ कितना बढ़िया स्पेस बनाया रखा खुदा ने आपके लिए। एक दिन ऐसे ही आप लोग विवाह समारोह में बैठी थी, याद करिए, एकदम अगल बगल चेयर लगी थी, और जब खुदा का वचन आता है तो वही समारोह में ले आता है। विवाह समारोह, क्योंकि ये है दूल्हा और हम तो खुदा का कलाम हमें बता रहा, वचन हमें बता रहा है, इनमें से किसी ने पछता कर ये नहीं कहा हाय मैंने ये क्या किया। सब अपनी ही दौड़ रहे हैं। जैसे घोड़ा युद्ध में वेग से दौड़ता है, वैसे ही अपनी बुराई में दौड़े जा रहे हैं। हालेलुया। बहुत ही खुदा का वचन पवित्र है। झूठ क्या है? झूठ वो है जब झूठ को हम झूठ कह के स्वीकार कर लेते हैं तो पश्चाताप आता है, लेकिन जब झूठ को हम सच बना देते हैं तो पश्चाताप वहां से मर जाता है, क्योंकि हमने झूठ को सच बना दिया और सच को पूरी रीति से अपने जीवन से हटा दिया। थोड़ा सा ध्यान, जीवन में थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि ध्यान देना बहुत जरूरी है। कलाम क्या कह रहा है, वचन क्या कह रहा है कि मैंने ध्यान देकर सुना है, ये ठीक नहीं बोलते। नीति वचन उसका 4 अध्याय, नीति वचन उसका 4 अध्याय। हालेलुया। नीति वचन 4 अध्याय से पहले खोल लो जगह मलाकी। चलो मलाकी उसका 3 अध्याय। हालेलुया। मलाकी उसका 3:13 मलाकी उसका 3:13 बेटा खोलो। हालेलुया। मलाकी Praise the Lord. Yeah. Praise the Lord. सील गई है वैसे। चलो 3:13 पढ़ो। यहोवा ये कहता है तुमने मेरे विरुद्ध ढिठाई की बातें कही हैं। ढिठाई की बातें मतलब तुमने मेरे विरुद्ध एकदम माथा चकमक कर लिया और अपना माथा खड़ा कर लिया। ढिठाई से एकदम डर गए कि मैं तुम्हारे विरोधी हूं। तुमने मेरे विरुद्ध ढिठाई की बातें की, मतलब मेरे विरुद्ध बातें करी, माथा चकमक एकदम टाइट कर लिया कि नहीं मैं यही करूंगा मेरे विरुद्ध। क्या कह रहा देखो
परंतु तुम पूछते हो हाँ हमने तेरे विरुद्ध क्या कहा है? हमने क्या कहा? तुमने मेरे विरुद्ध ढिढाई की बातें करी हैं, अर्थात तुमने मेरे विरुद्ध पाप किया है, परंतु तुम पूछते हो हमने क्या किया? हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने तो जैसा सुना था वैसे ही हम कर रहे हैं, लेकिन तुमने मेरे विरुद्ध ढिढाई की बातें करी। और तुम मुझसे ही पूछते हो कि हमने तेरे विरुद्ध क्या किया? जब मैं आता हूं तो तुम श्वेत वस्त्र पहने होते हो, ताकि लोग जाने और ये जाने कि ये श्वेत वस्त्र पहने, ये वचन में चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं जाता हूँ तुम श्वेत वस्त्र उतार के मैंने कुचैले वस्त्र पहने। और तुम क्या सोचते हो कि मुझे नहीं मालूम? वो वचन कर, तुमने मेरे विरुद्ध ढिढाई की बातें की हैं। और तुम पूछते हो कि हमने तुम्हारे विरुद्ध क्या किया? एक बहन है उर्मिला, वो गिर गई, उनका बीपी हाई हो गया और उनके ब्रेन में क्लॉटिंग हो गई। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन हो, और ब्रेन का ऑपरेशन में 90% आदमी चला जाता है। और बहन अंजलिना ने मुझे बताया कि हमारी रिलेटिव हैं उर्मिला बहन, वो बीमार हैं और उनको डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है, उनका क्लॉटिंग हो गया है। मैंने प्रार्थना करी और उनका ब्रेन का ऑपरेशन चल गया। और वो बहन बोल के प्रार्थना करा रही। और 2-3 दिन से मैंने उसके कान पे लगा के मोबाइल प्रार्थना, आज वो बहन डिस्चार्ज होके घर आ गई। कल उसका ऑपरेशन हुआ था आँख का, उसके मोतियाबिंद था, वो भी ठीक हो गया। जिस आँख से दिखता नहीं था वो भी खुदा ने ठीक। आज जब मैं एक बहन के लिए प्रेयर करने लगा तो खुदा कह रहा ये बहन जो है सब्जी टमाटर काटती है वचन देते समय। तो मैंने उससे कहा सब्जी टमाटर काटना बंद करो, वचन दे दो। तो पास्टर साहब आपको कैसे मिले? अरे आप मान, तुमने मेरे विरुद्ध, आप कैसे मानो? तुमने मेरे विरुद्ध ढिढाई करी और तुम कहते हो हमने आपके विरुद्ध क्या किया? देखो क्या कह रहा है, तुम मुझसे झूठ बोलती हो। मैंने कब तुमसे कहा कि तुम ये कर ही दो? मैं तो कहा जब तू पश्चाताप करके पूरी हृदय से खुदा के पास आए तब तेरे अंदर से ये सारी चीजें चली जाएंगी। मुझे दिखाने के लिए ऐसे काम ना करो। खुदा के सामने खुदा को साक्षी मानकर कार्य करो।
मलाकी 3 और उसका 13वां अध्याय आयत पढ़िए क्या कह रहा है। यहोवा ये कहता है तुमने मेरे विरुद्ध ढिठाई की बातें ठान ली हैं। बातें की परंतु तुम पूछते हो हमने तेरे विरुद्ध क्या कहा है? हमने तेरे विरुद्ध क्या कहा है? हमने कुछ कहा ही नहीं, हमने कुछ कहा ही नहीं। बाइबल पढ़ते हैं, हाँ पढ़ते हैं। प्रार्थना करते हैं, हाँ करते हैं। मीटिंग करते हैं, हाँ मीटिंग को एक हफ्ते में 1-2 छूट जाती है, लेकिन बाकी तो सब देखते हैं। तब भी भैया पता नहीं क्यों इतने बत्तियां वाली पड़ी हैं। बत्तियां इसलिए बनी पड़ी, वो खुदा जो है न्याय करता नहीं है। तो बाइबल भी पढ़ रहे हैं आप, मीटिंग भी देखते हैं आप, प्रार्थना भी करते हैं आप, तभी भी बत्ती ये न्याय करता सही नहीं है। तुमने मेरे विरुद्ध ढिठाई की बातें करी और तुम मुझसे कहते हो कि मैंने तुम्हारे विरुद्ध क्या किया। क्योंकि हमारे मन में चलता है कि हम तो सब सही कर रहे हैं, हम तो बाइबल भी पढ़ रहे हैं, प्रार्थना भी सुन रहे हैं, हमारे घर में महीने में मीटिंग भी हो रही है, सब सही है, लेकिन बातें ढिठाई की हैं। और तुम कह रहे हो मैंने क्या किया? मैंने नहीं किया। मैंने नहीं किया। मैं ये कह रही थी, मैं सुना ये कह रही थी, मैं तो नहीं किया। टीचर पवित्र आत्मा सब कुछ जानता, एक एक चीज समझ के जानता है, झूठ नहीं बोलना उससे। पवित्र आत्मा है टीचर, कहता वो आएगा तुम्हें सिखाएगा और मार्ग में तुम्हें वो सही मार्ग पर ले जाएगा। अब क्या, हम तो कुछ नहीं। हम लोग क्यों आए यहाँ? हम लोग यहाँ क्यों आए? घर घूमने आए, घर दिखाओ। अब क्या हुआ? इतनी बार बताया, जो वचन में आओ चुपचाप बैठ जाओ, कुछ नहीं घूमना है, कुछ नहीं घामना है, केवल खुदा की बात। खुदा का कलाम कहता है तू वहां क्या करने गया था? वाह घर घूमने गए थे, ये कमरा बहुत बढ़िया बनाया। ये तो घर में पहली बार मीटिंग हो रही है, तुम्हें घर के बारे में मीटिंग में बोलना चाहिए था। प्रभु आपके घर को आशीष दे। यहोवा जिस घर को बनाता है बहुत बढ़िया बनता है। आपके घर में प्रभु वास कर। कौन सी बात है? ढिठाई की बातें, विरोध, तुमने मेरे विरुद्ध पाप किया, ये कौन सी मीटिंग कर रहे हो तुम? हम मीटिंग कर रहे हैं कि वो द्वार पे खड़ा अंदर आए, और जो अंदर है वो बाहर जाए। हम ये मीटिंग करने आए। आप वो मीटिंग को नहीं देख पा रहे हैं जो मीटिंग हम कर रहे हैं, क्योंकि हम बाहर वाले को अंदर ला रहे हैं। क्योंकि खुदा का कलाम कहता मेरा दास आएगा और तुम्हें मेरे बारे में बताएगा। घर तब बनेगा जब वो बाहर वाला अंदर आएगा और अंदर वाला बाहर जाएगा। जबरदस्ती आए और कहने आपके घर में खुदा आशीष दे, क्या पेट है, प्रभु ने कितना बड़ा कर दिया। देखिए कितना, पहले देखिए घर की बात ही नहीं हो रही, इतनी देर से मीटिंग कर रहे, घर की बात ही नहीं कर रहे। देखा हम कह रहे थे तुमसे, वो पास्टर साहब को बोला तो घर की आशीष देते, घर की ब्लेसिंग करते, नया घर है, नया घर के बारे में वचन बताते। ये कौन सी बात? ढिठाई की, विरुद्ध पाप किया, झूठ सत्य हवा ने सुन लिया, यिर्मयाह ध्यान देकर सुन रहा है, गर्व से सुन रहा है। ये कौन सी बात है? ये बातें हैं ध्यान देकर सुन। आमीन आमीन।
ये बातें हैं जीवन बदलने की। ये घर उन्नति तब करेगा जब ये घर बनेगा। खुदा ने कहा मेरा घर मैं यहाँ रहूँगा, और जब हमारे अंदर खुदा वास करेगा तो ये घर स्वर्गदूतों से भर जाएगा। लेकिन अगर हमारे अंदर खुदा वास नहीं कर रहा, हम खुदा के सामने कह रहे हैं हमने आपके विरुद्ध क्या किया, खुदा कह रहा तुमने मेरे विरुद्ध लड़ाई की बात है, मुझसे बलवा किया। लड़ाई को क्या कहेंगे मालूम? अगेंस्ट। पढ़ो मेरा 13 यहोवा ये कहता है तुमने मेरे विरुद्ध लड़ाई की बातें कही, परंतु तुम पूछते हो हमने तेरे विरुद्ध क्या कहा? तुमने कहा है परमेश्वर की सेवा करना, खुदा की सेवा करना व्यर्थ है। हाँ, हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया, हाँ, और सेनाओं के यहोवा के डर के मारे हाँ, शोक का पहिरावा पहने हुए चले हैं। इससे क्या लाभ हुआ? इससे क्या लाभ हुआ? क्या कह रहे हैं? दिखावा किया। शोक का पहरावा पहने हुए। मैं क्या कह रहा? जैसे देखा वैसे श्वेत वस्त्र पहन लिए, और जैसे गए वैसे पहरावा चेंज। क्या कह रहा? देखो पढ़ो, सुनो। तुमने कहा है खुदा की सेवा करना व्यर्थ। खुदा की सेवा करना, खुदा की सेवा कैसे होती है? जब उसके कहे गए को मानो। आमीन आमीन। और कहे गए को ना मानो तो तुमने कहा खुदा की सेवा करना। खुदा ने कहा उसको मान लिया तो खुदा की सेवा हो रही है, और खुदा ने जो कहा उसको नहीं माना तो व्यर्थ। क्या व्यर्थ ही व्यर्थ तुम अपने होठों को से प्रभु प्रभु प्रार्थना करते हो। तुम्हारा मन मुझसे बहुत दूर है। क्या कह रहा बता? देखिए पढ़े। तुमने कहा है खुदा की सेवा करना व्यर्थ है, हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया, और सेनाओं के यहोवा के डर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए चले हैं। इससे क्या लाभ हुआ? डर के मारे शोक का पहरावा पहन लिया, और जैसे सेनाओं का यहोवा गया वैसे ही सिमरैला की ड्रेस। सिमरैला, अरे कुछ भी हो, सिमरैला सिमरैला उसकी ड्रेस पहन लिया, और यदि यहोवा डर के मारे शोक का पहरावा। यहोवा की सेवा करना व्यर्थ। क्या कह रहा बच्चे? तुमने कहा है खुदा की सेवा करना व्यर्थ है, हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया, और सेनाओं के यहोवा के डर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए चले हैं। इससे क्या लाभ हुआ? अब से हम अभिमानी लोगों को धन्य कहते हैं, क्योंकि दुराचारी तो सफल बन गए हैं, वरन वे खुदा की परीक्षा करने पर भी बच गए हैं। अब मैं आपको बताऊं कि खुदा को जब तक हम ग्रहण करके अपने हृदय में नहीं लाएंगे, तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों जीवन में वो आनंद नहीं आएगा जो आनंद खुदा देगा। बहुत अच्छी बात है कि मीटिंग हो रही है घर में। बहुत अच्छी बात है कि आप मीटिंग को सुनते हैं,
लेकिन इसको ग्रहण करना, सुनी हुए को ग्रहण करना। कोई नहीं बचाएगा, सारे हाथ छूटे बौने हैं, केवल बचाने और छुड़ाने वाला यहोवा है। और जब हम उसकी सुनते हैं तो ये भी हमारे सुनने के लिए उपस्थित है। जैसे आज हम खुदा की सुनेंगे तो कल ये हमारे लिए गवाही देगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए 18वें आयत। तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो खुदा की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकते। कब? 17वें आयत। सेनाओं का यहोवा ये कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वह लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूँगा जैसी कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करता है। कोमलता करूँगा जैसे कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करता है। मैं उनके साथ ऐसा व्यवहार करूँगा, किनके साथ? जिन्होंने मुझे ग्रहण किया। पढ़े तो क्या कह रहा है? 17वीं और 18वीं आयत पढ़ें। क्या कह रहा है? 17वीं। सेनाओं का यहोवा ये कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वह लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे। निज भाग ठहरेंगे वह लोग। कौन लोग? जो मेरी सेवा करते हैं, आमीन, जो मेरे कहे गए को पूरा करते हैं, वो निज भाग होंगे। आदम और हव्वा को खुदा ने अपने निज भाग से हटा दिया। सच है, आमीन। लेकिन एक दिन आएगा कि जब वो मेरी सेवा करेंगे, मेरे कहे गए को सुनेंगे, तो वो मेरे निज भाग हो जाएंगे। आमीन आमीन। और कितना निज भाग हो जाएंगे? वो मेरे प्रिय पुत्र बन जाएंगे। अर्थात पुत्र नहीं, वो पुत्र जो पुत्र सेवा करता है। अब ये पिता बैठा, देखिए पिता, देखिए सर, ये पिता बैठा। अब इस पिता की जो सेवा करेगा वो पुत्र एक अलग होगा, और जो इसकी सेवा नहीं करेगा उसके लिए इसका प्यार कुछ और। ये क्या कह रहा है? सेनाओं का यहोवा ये कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वह लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसी कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से। सेवा करने वाले पुत्र से जैसी कोमलता कोई करता है, ऐसा व्यवहार करूंगा। अब जो सेवा करते हैं, क्योंकि उसमें खुदा की सेवा करें, तो जब खुदा की सेवा करें तो खुदा भी वैसे ही व्यवहार करेगा, सेवा करने वाले पुत्र के समान। और अगर 18वीं आयत पढ़ ले तो क्या कह रहा है? तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो खुदा की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकते। भेद पहचान लोगे कि कौन सेवा कर रहा है और कौन सेवा नहीं कर रहा, कौन खुदा की सुन रहा है और कौन खुदा की नहीं सुन रहा। जो सुन रहा है वो सत्य है, जो नहीं सुन रहा वो झूठ है। मैंने आपको कहा, मैं आपको बताने आया झूठ क्या है, तब तुम पहचान लोगे कि कौन खुदा की सेवा कर रहा है और कौन खुदा की सेवा नहीं कर रहा। ये भेद है, और हर कोई नहीं पहचानेगा। हर कोई कहेगा भैया हम मीटिंग कराते हैं, मीटिंग में बैठते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही ये आएगा सेवा करने वाला तो कहेगा नहीं ये नहीं, ऐसे नहीं है, ठीक नहीं। प्रिंसिपल देखिए, प्रिंसिपल किसने किसने देखा प्रिंसिपल को? किसी किसी देखा है प्रिंसिपल को? प्रिंसिपल को देखा है? प्रिंसिपल को देखा है? प्रिंसिपल जब देखता है आके तो कहता है यार ये बच्चा तो बहुत बढ़िया पढ़ रहा है, वाह कितना बढ़िया पढ़ रहा है। जब प्रिंसिपल आए तब देखे बच्चा ये पढ़, सारे दिन एरोप्लेन बना के क्लास में चला बच्चा पढ़ा।
टॉपर। प्रिंसिपल ने कहा वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चा। टीचर आया, लेट्स टेक आउट फिजिक्स बुक। अब वो जो पढ़ाने वाला बच्चा को बता रहा एक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बताया पढ़ने वाले बच्चे। तो टीचर क्या कह रहे, बड़ा मजा आता है, ये ठीक नहीं बोलता। अब प्रिंसिपल कह रहा अभी यही तो पढ़ता है सबसे ज्यादा, और टीचर कह रहा है ठीक नहीं बोलता। टीचर को फॉर्मूला वगैरह सब मालूम है, प्रिंसिपल को फॉर्मूला नहीं मालूम। प्रिंसिपल केवल देखता, और टीचर है पवित्र आत्मा, वो आएगा सिखाएगा, सिखाने वाला टीचर। टीचर है कहेगा ये सही नहीं बोलना, नहीं भैया तो बाइबल नहीं पढ़ती थी, ये तो मीटिंग में होती थी, ये तो सब कुछ होता था, मीटिंग में जुड़ती थी, नहीं ठीक नहीं बोलना है। आएगा खुदा का आत्मा और तुम्हें सत्य बताएगा। दूसरा कुरिन्थियों बस खत्म होने वाला बस नहीं दूसरा कोई बात नहीं, खुल जाएगा, उसकी चिंता ना करिए। तो वचन में बैठे तो वचन ही तो खुलेगा और क्या। दूसरा कुरिन्थियों उसका तीसरा अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका तीसरा अध्याय और उसकी 17वीं आयत। दूसरा कुरिन्थियों उसका तीसरा अध्याय उसकी 17वीं आयत बेटा पढ़ो जरा। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं सब। स्वतंत्रता दिवस कब मिलता बनता है? 15 अगस्त। प्रभु तो आत्मा है, बोले में पीछे प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। तो जब प्रभु का आत्मा आया तो स्वतंत्रता ये है कि घर के कुछ सदस्य बैठे हैं, और इससे पहले थोड़ा सा पीछे चलेंगे तो एक बंधन आया था। उस बंधन वाले दिन में सब बैठे, बंधन सबको बसा, और स्वतंत्रता अब मालूम चला बुद्ध क्यों नहीं आ पाए। स्वतंत्रता है यहाँ पर, बुद्धू आए टाइम पे आए, एकदम चाय नाश्ता करने, स्वतंत्रता है। और बंधन में लड्डू का डिब्बा है। बंधन में लड्डू का, जब बंधन था तो सब थे, और स्वतंत्रता में सब गायब। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वचन हमें क्या बताता? जहां कहीं पर भी प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, वहां कोई बंधन नहीं होगा।
ये लो, ये लो। और जहाँ बंधन वहाँ प्रभु का आत्मा है। तो प्रभु का आत्मा ही स्वतंत्र है। तो हमें प्रभु के वचन में कैसे ग्रहण करना है ये आप, मेरा काम है केवल आके बताना। और जब तक प्रभु ने यहाँ समय ठहराया है मेरे लिए, मैं आके बताता रहूँगा। आमीन। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, ये मांस और लहू है, और ये मांस और लहू कब गिर जाए नहीं मालूम। हम इसके लिए नहीं जीते मांस और लहू के लिए, हम जीते आत्मा के लिए। मांस और लहू का गिरना अवश्य है। तो जब तक मांस और लहू में खुदा ने अपनी सामर्थ दे रखी, मैं आ रहा हूं। जिस दिन ये मांस और लहू गिरा, उस दिन मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जब तक मैं आ रहा हूं, खुदा दे रहा है समय, हम इसको सीखें और खुदा के सामने पश्चाताप करें, खुदा को साक्षी माने। यहाँ पर मोती पहनते थे, और यहाँ पर घोड़े की नाल, और यहाँ पर मूंगा, और यहाँ पर कड़ा, और यहाँ सोने की चैन, और सोने की चैन में लुंगी लिपटा हुआ एक क्रॉस, और आराम से चलते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ, मैंने देखा कि मेरी बॉडी ऐसी हो गई कि डॉक्टर ने कहा ये जो सब पहने हुए ये सब उतरवाओ उनसे। समझ में आ रहा है? तो भाई कड़ा उतार रहा है, मुठियाँ उतार रहे, सोने की चैन उतार रहे, जिसको हम कहते थे कि ये सारी चीजें हमारी रक्षा करेंगी, और पहने रहते थे। सबसे पहले डॉक्टर ने इसको उतरवाया, इसको उतारो तो तुम्हारा इलाज शुरू होगा। तो जब इसको उतार दिया तो हमने कहा यही तो हम पहनने थे कि हमारी रक्षा करेगा, और इसको डॉक्टर ने उतार दिया, अब रक्षा कौन करेगा? आमीन। ये आत्मा जो है ना, ये रक्षा करेगा। जो भी चीज आप पहने हैं, सबसे पहले यही चीजें आपकी उतरेंगी। डॉक्टर सबसे पहले ये सारी चीजें उतारेंगे, एक भी चीज शरीर पे नहीं रहेगी, लेकिन ये ही उतारेगा डॉक्टर। और कोई डॉक्टर, कोई संसार का मनुष्य इसको छू नहीं पाएगा। अगर ये पहने हैं हम, तो हम उठ के खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर ये सब पहने हैं तो इसी में फंस के गिर जाएंगे। तो कलाम हमें बताता कि जब मेरा वचन आएगा तो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा, ताकि तुम सत्य को जानो। एक आयत पढ़ दें बस, यूहन्ना 14:17। यूहन्ना 14:17। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आज जो समय आ गया कि हम वचन के प्रति ईमानदार बन जाएं। यूहन्ना 14:17। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। ये वो तुम में होगा, आमीन। तुम उसे जानते हो। मैं कह रहा हूँ वचन को जानना है। आमीन आमीन। वो तुम में होगा, तुम में होगा। संसार उसे ग्रहण नहीं करता।
क्योंकि संसार में सत्य की आत्मा है ही नहीं। तो अगर संसार सत्य की आत्मा को नहीं ग्रहण कर रहा तो कुछ और ग्रहण करे। ग्रहण कुछ और करे वो। क्या ग्रहण करे? मेहंदी 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 ग्रहण करें। और क्या ग्रहण करें? टीका और बिछिया, पायल और सारा 16 श्रृंगार की सारी चीजें ग्रहण करें। संसार इसे नहीं ग्रहण करेगा, इसे नहीं, सत्य की आत्मा को नहीं ग्रहण करेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसने ग्रहण कर रखा है। जब वो ग्रहण करे हुए को छोड़ेगा तब वो सत्य की आत्मा ग्रहण करेगा। मैं क्या कह रहा हूं? खुदा द्वार पे खड़े खटखटा रहा है, वो नहीं आएगा अंदर। वो तब आएगा जब तुम उसको ग्रहण करोगे, और जब वो ग्रहण करोगे तब वो आके इस अंदर के दुष्ट का नाश करेगा। मीटिंग का मतलब जीवन बदलना। जितने लोगों के लिए प्रार्थना हो रही, सबके जीवन बदल रहे, सब गवाही दे रहे हैं हमारा जीवन बदल गया। कोई कह रहा हम सो नहीं पाते थे, हम सोते हैं अच्छे से। कोई कह रहा मेरे दिल में बेचैनी रहती थी, बेचैनी चले गई। कोई कह रहा मेरे घर में सब जने हंस खेल रहे हैं। कैसे? वो ग्रहण कर रहे हैं। आज ग्रहण करना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि वो समय आ गया कि अब ये संसार और संसार के लोग नष्ट होंगे। अब केवल वही बना रहेगा जो इस वचन को जानेगा, और हमें इस संसार में बना नहीं रहना। क्योंकि जिस संसार ने खुदा को नहीं ग्रहण करा, वो संसार हमें कभी नहीं ग्रहण करेगा। हमारा जीवन इस संसार का नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने साफ कह दिया, मैं इस संसार के लिए नहीं आया, मेरा राज्य यहाँ का नहीं है, मेरा राज्य स्वर्ग का है। और अगर हम खुदा के वचन को जानेंगे तो हम भी कहेंगे हमारा राज्य स्वर्ग का है। फिर बड़े 17वीं आयत क्या कह रहा है? अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए उसने बंधन की आत्मा ले ली। जब सत्य की आत्मा नहीं ग्रहण करी तो उसने क्या ले ली? बंधन की आत्मा। बंधन। हमें बंधन में बांध दिया गया, हम इस बंधन में बंधना चाहते हैं। खुदा कहता मैं तुम्हें स्वतंत्र करना नहीं, हमें स्वतंत्र ना करो, हमें बंधन में बांध दो। महाराजा धीराज, ये जो स्वर चल रहे हैं, हमें इन स्वरों में भेज दो। मालूम ये झूठ जो है, ये जो असत्य जो है, जो खुदा की आत्मा को ग्रहण नहीं करते, उनके अंदर झूठ है। और वो झूठ इतना खतरनाक है कि सुअरों ने भी उसको अपने अंदर रखने से मना कर दिया। जब खुदा ने उस गिरसेनियों के देश के अंदर, जिस मनुष्य के अंदर 3000 आत्माएं थी, जब खुदा ने उन आत्माओं को आज्ञा दिया कि वो जाके सुअरों के झुंड में चली जाएं, तो वो आत्माएं जब गई सुअरों के झुंड में तो क्या करने गई? रहने गई थी। लेकिन सुअर जो थे उन आत्माओं की बदबू से इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि उन्होंने अपने आप को मार दिया। कहा हम मर जाएंगे लेकिन इन आत्माओं को और साथ रहेंगे। सुअर खाई से गिर के अपने आप को जान दे दिया।
क्यों? अभी तो वो चल रहे थे, जैसे ही वो आत्मा गई, दुष्ट आत्मा खाई से गिर गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा हम मर जाएंगे लेकिन इन आत्माओं के साथ नहीं रहेंगे। और आज इन आत्माओं के साथ मनुष्य इतने अच्छे से रह रहा है कि उसका मन ही नहीं कर रहा है। आप पढ़ो 17वीं आयत। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। ना देखता है ना जानता है। तुम उसे जानते हो, तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। और वो तुम में होगा। आमेन। कब होगा? जब हम खुदा की सेवा करें। आमेन आमेन। कब होगा? जब हम पश्चाताप करेंगे। तुम में से किसी ने ये नहीं कहा हाय मैंने ये क्या किया। सत्य का आत्मा कब आएगा? जब तुम कहोगे हाय मैंने ये क्या किया, तब सत्य का आत्मा तुम्हें अंदर आएगा। देखो ये दादा है, ये दादा अपने पोते से कितना प्यार करता है। थोड़ी देर देखो, ये दादा अपने पोते से ऐसा प्यार कर रहा है, पोता कुछ भी कर रहा है, ये दादा के चेहरे पे स्माइल है। ऐसे हम सब का दादा हमारा खुदावंद यीशु मसीह। इस पृथ्वी में हम जो कुछ भी करते हैं वो स्माइल देता है। हम खुदा के वचन को लेते हैं और फुटबॉल बना के एक लात मार देते हैं, तब वो स्माइल देता है। पता क्यों? ये मेरा बच्चा कम से कम मुझसे खेल तो रहा है, भला वो लात मारे, ये खेल तो रहा है, ऐसा पिता है। और हम उसके प्रेम को हंसी ठट्टू में उड़ा के हमेशा लात मारते हैं। लेकिन एक यही फुटबॉल एक दिन आग का खंभा बन जाएगी और फिर हम लात लेके जाएंगे, लात मारेंगे, लात आज नहीं मार पाओगे। आज लात अगर उठाई तुमने तो आग के खंभे के अंदर चली जाएगी, क्योंकि वो फुटबॉल बन जाएगी न्याय करता है। इसीलिए खुदा कह रहा है जब तक इस पृथ्वी पर हो अपने पापों से पश्चाताप करके मेरी ओर फिर जाओ। इससे पहले कि मैं तुम्हारे जीवन में न्यायकर्ता बन गया हूँ, मन फिराओ, पश्चाताप करो और अपने अपने पापों से पश्चाताप करके यीशु मसीह के नाम पर देखो मैं तुम में और तुम मुझ में सदा। आमीन। मैं बोलता हूँ, मैं वहाँ तो सेट कर रहा था, कार इधर से उधर कर रहा था, सैबुल यहाँ पर प्रार्थना कर रहे थे। सैबुल कह रहे भैया बता दो कौन सी आयत? मैं बोल आयत तो वही बोली जाएगी जो मुझे नहीं मालूम था प्रचार क्या है। ये मैं एक चीज़ जानता हूँ, प्रचार वो आया जो इस घर के लिए, क्योंकि हम वो लाते हैं जो खुदा हृदय से बात करेगा। हम नहीं जानते, हम तो कुछ नहीं जानते। हम तो अभी आए, अभी बैठेंगे, अभी प्रेस मीटिंग में और प्रेज दरा एंट्री, प्रेज दरा चाचा, प्रेज दरा प्रेज दरा, हाँ क्या मुश्किल लाओ बहुत ही दारू कहा चलाए तो चाचा ओके ओके प्रेज दरा चाचा, बस हमारा ये काम है। हमें नहीं मालूम कि कैसे प्रचार, कौन सी बातें हैं जो आपके जीवन में बदली हैं, कौन से पाप हैं जो आपके जीवन में हैं, उन सब का बखान ये करें और उसने करा। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है भाई सैमुअल से प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना में चले। प्रेज़ द लॉर्ड। जिंदगी के बारे हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी खुदावन यीशु मसीह आपका धन्यवाद देते हैं। सच बात है प्यारे खुदावन की आप प्यार प्रभु, जहाँ पर प्यार प्रभु जिस प्रकार की आत्मा है खुदावन आप उसे वैसा ही भोजन देते हैं, क्योंकि खुदावन आप अपनी भेड़ों को जानते हैं। धन्यवादित है प्यारे प्रभु कि इन बातों को जो खुदावन हमारे लिए
प्रतिदिन नई नई बातों के रूप में हमारे सामने आती है, और जिनसे खुदावन हम दिन दिन करके प्यार प्रभु बदलते जा रहे हैं। प्यार खुदा होने दे खुदावन, इन बातों को हम सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु उसको ग्रहण करने पाए। अपनी आत्मा से यहाँ पर प्रस्तुत हर एक जन को भर, और खुदावन होने दे प्यार प्रभु कि प्यार प्रभु ये घराना तुझमें जुड़ा रहे, और प्यार प्रभु तेरे वचन के समीप सदा बना रहे खुदा प्यार प्रभु, ताकि ये घराने का प्यार प्रभु हर एक घटी हर एक कमी प्यार प्रभु दूर होने पाए, और इस घराने का उद्धार होता रहे प्यार प्रभु। ये पवित्र बनते जाए प्यार प्रभु, और हम सब भी पवित्र बनते जाएं जैसा आप पवित्र हैं खुदा। प्यार प्रभु जी, हमें अपनी आत्मा से भरे खुदावन, प्रतिदिन का मन्ना ऐसे ही हमें दे, और हमें अपने निकट रहने की प्यार प्रभु अनुमति ऐसे ही दे। दुआ करते हैं खुदावन कि हम जो अपने घरों को छोड़कर आए, हमारे घराने पर अपनी आशीष है खुदावन पिता। हम अपने याजक के लिए मांगते हैं, उनके घराने पर, उनके ऊपर और उनके आने वाले फल पर तेरी आशीष सदा बनी, हम पर हमारे फल पर आशीष होगा, और प्यार प्रभु हमारे इस झुंड पर तेरी आशीष ऐसे ही होगी। जितने भाई बहन देखते हैं खुदावन फेसबुक के माध्यम से, उनको भी बुद्धि और समझ में बढ़ा, ताकि वे भी खुदावन तेरी संगति करें और ईमानदारी से प्यार प्रभु तेरे साथ बने रहने पाए, और खुदावन कभी प्यार प्रभु तेरी आत्मा से झूठ ना बोलने पाए। प्यार प्रभु हमें भी ऐसे ही प्यार प्रभु अपने साथ चलने और समझने की तौफीक दे खुदा। हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देते हुए ये दुआ करती है आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपकी भाषा बताए, आपकी वचन ऐसे इस्तेमाल में पूरी होती है, इससे सभी बड़ी हो गई। हमारा बेटे आदम का बच्चे, हमारा संसार को जैसे परिवार से हमारा लेकर हमें बुराई से बचाए, बादशाही को अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ आपसे लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। हमारी आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद।